नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और आज बताएंगे आपको क्या ईरान पर फिर हमला करने जा रहा है अमेरिका और अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी क्या है। तो अमेरिका की ईरान पर दोबारा बड़े सैन्य हमले की तैयारी की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0 की योजना बना रहा है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी अंतिम फैसला नहीं ले पाए हैं। दूसरी ओर ईरान ने भी साफ किया है कि किसी भी हमले का जवाब देने के लिए वो तैयार है। तो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका जल्द ही ईरान पर दोबारा बड़े सैन्य हमले कर सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी सेना ने नए हमलों की तैयारी शुरू कर दी है और ये तैयारी ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता लगभग रुक चुकी है, खत्म हो चुकी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में चीन दौरे से लौटे हैं। चीन में उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ईरान युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर बातचीत की थी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अभी तक ये अंतिम फैसला नहीं लिया है कि ईरान पर फिर हमला किया जाए या नहीं। वहीं अप्रैल में युद्ध विराम लागू होने के बाद से हमले रुके हुए हैं, लेकिन ट्रंप ईरान के शांति प्रस्तावों से खुश नहीं है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बंद करे और हॉर्मूज स्ट्रेट फिर से खोल दे। यहीं पर अगर हम बात करें तो पूरी जो बातचीत का दारोमदार वो यहीं पर अटका हुआ भी है और यहीं बार बार आकर बातचीत फेल भी हो जा रही है। हॉर्मूज पूरी तरह से खुलने को अभी तक ईरान राजी नहीं है। दूसरी तरफ जो परमाणु कार्यक्रम है वो भी पूरी तरह से बंद करने को ईरान तैयार नहीं है। उधर अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन कथित तौर पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0 की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर अमेरिका के पास हमला बढ़ाने की पूरी योजना तैयार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका और इजरायल अगले हफ्ते से ही ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप ने चीन जाने से पहले कहा था कि या तो ईरान समझौता करेगा या फिर पूरी तरह तबाह हो जाएगा। अब बताते हैं आपको यूएस ने कौन से विकल्प तैयार किए हुए हैं। दरअसल अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कई सैन्य विकल्प तैयार कर लिए हैं। पहला विकल्प है बड़े पैमाने पर हवाई और मिसाइल हमले करना, जो पहले भी अमेरिका करता रहा है, यानी कि एक साथ ताबड़तोड़ हमले और हवाई हमले और मिसाइलों से हमले। ये तरीका अपना सकता है अमेरिका और इसमें ईरान के सैन्य ठिकानों और ज़रूरी इमारतों को निशाना बनाया जा सकता है। पहले भी बड़े ठिकाने निशाने रहे हैं, एक बार फिर से उन बड़ी इमारतों और ठिकानों को जो रणनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण है उन्हें टारगेट किया जा सकता है। वहीं ट्रंप पहले भी ईरान के नागरिक ढांचे पर हमला करने की धमकी दे चुके हैं, जिसकी दुनिया भर में आलोचना भी हुई थी। अब बात दूसरे विकल्प की कर लेते हैं। दूसरा विकल्प दरअसल अमेरिकी स्पेशल फोर्स को ज़मीन पर भेजने का हो सकता है। इसका मकसद अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ठिकानों तक पहुंचना होगा, लेकिन इसके लिए हज़ारों सैनिकों की ज़रूरत पड़ेगी और इससे सीधा युद्ध भी छिड़ सकता है। अधिकारियों ने माना है कि ऐसा ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा होगा और इसमें भारी सैन्य नुकसान भी हो सकता है। तो ये जो दूसरा विकल्प है इस पर थोड़ा कम विचार हो सकता है, चूँकि ये नुकसानदायक भी हो सकता है। चूँकि स्पेशल फोर्सेस अगर ज़मीन पर भेजता है अमेरिका तो इसका मकसद ज़रूर ये हो सकता है कि अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ठिकानों तक पहुँचा जाए, लेकिन इससे बहुत सारे सैनिकों की ज़रूरत भी पड़ेगी और सीधा जंग भी छिड़ सकती है। तो ये दूसरा विकल्प इस्तेमाल होने की कम आशंकाएं हैं। अब तीसरा विकल्प ज़रूर देख लेते हैं। तीसरा विकल्प क्या है? तीसरा विकल्प ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने का है और ये ईरान के तेल निर्यात का बड़ा केंद्र माना जाता है। लेकिन इस इलाके पर कब्जा बनाए रखने के लिए अमेरिका को बड़ी संख्या में सैनिक तैनात करने होंगे। इससे युद्ध और महंगा हो जाएगा और बेहद खतरनाक भी हो सकता है। तो ये तीसरा जो विकल्प है ये भी काफ़ी महंगा साबित हो सकता है अमेरिका के लिए, क्योंकि अगर खार्ग द्वीप पर अमेरिका कब्जा करता है तो उसे काफ़ी बहुत सारे सैनिक यहाँ पर भेजने पड़ेंगे। ज़मीनी स्तर पर उस द्वीप को कब्जे में लेना होगा। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 50,000 से ज़्यादा सैनिक भी तैनात कर रखे हैं। इसके अलावा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 1 दर्जन से ज़्यादा नेवी डिस्ट्रॉयर और बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान भी क्षेत्र में मौजूद हैं। करीब 5,000 मरीन और 82वीं एयरबोर्न डिवीज़न के 2,000 पैराट्रूपर्स भी आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं। इधर ईरान भी जवाबी कार्रवाई की धमकी दे रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने भी कहा है कि वो हर स्थिति के लिए तैयार है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगेर
गालिबफ ने कहा है कि अगर हमला हुआ तो ईरान जोरदार जवाब देगा। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास अपने ज़्यादातर मिसाइल ठिकानों को फिर से एक्टिव कर लिया है। बताया जा रहा है कि 33 में से 30 मिसाइल साइट अब दोबारा काम कर रही हैं। ये ठिकाने वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों और तेल टैंकरों के लिए खतरा बन सकते हैं। यानी कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ये इतना आसान नहीं होगा कि अमेरिका हमला करे और फिर निकल जाए। जवाब बहुत कड़ा हो सकता है, बहुत तगड़ा जवाब ईरान की तरफ से हो सकता है। माना यह भी जा रहा है कि एक साथ फिर अगर अमेरिका हमला करता है तो एक साथ ईरान फिर कई उन देशों पर हमला कर सकता है जो अमेरिका को सहयोग करते रहे हैं। जिन देशों में अमेरिकी बेस हैं, मिलिट्री बेसेस हैं या एयरफोर्स बेसेस हैं, उन देशों को निशाना बनाया जा सकता है। उन देशों के रणनीतिक ठिकानों को टारगेट किया जा सकता है और ऐसा पहले भी ईरान करता रहा है और वो बताता भी रहा है कि वो किसी भी सूरत में दबने वाला नहीं है और ना तो दबने वाला है और बल्कि कड़े अंदाज में जवाब भी देगा अमेरिका को। और ये पहले भी होता रहा है। और जब केवल अमेरिका नहीं, जब इजराइल ने हमले किए हैं ईरान पर, तब इजराइल पर कहीं ज़्यादा मजबूती के साथ ईरान ने इजराइल पर एक साथ कई हज़ार मिसाइलें दागी, जिसका खामियाजा भी इजराइल ने भुगता है। और ऐसे में अमेरिका को भी अगर अमेरिका हमला करता है तो जवाब बहुत आसान तो नहीं होने वाला ईरान का, यानी बहुत सारे देशों को फिर से एक बार नुकसान होगा। तो स्वाभाविक है अमेरिका इस बात पर ज़रूर गौर करेगा कि अगर वो ईरान पर हमला करता है तो उसका रिटेलिएट कैसे होगा, उसका जवाब किस रूप में आएगा। और इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर ही संभव अमेरिका कोई कदम उठाए। तो अमेरिका, ईरान, इजराइल से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 50,000 से ज़्यादा सैनिक भी तैनात कर रखे हैं। इसके अलावा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 1 दर्जन से ज़्यादा नेवी डिस्ट्रॉयर और बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान भी क्षेत्र में मौजूद हैं। करीब 5,000 मरीन और 82वीं एयरबोर्न डिवीज़न के 2,000 पैराट्रूपर्स भी आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं। इधर ईरान भी जवाबी कार्रवाई की धमकी दे रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने भी कहा है कि वो हर स्थिति के लिए तैयार है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगेर गालिबफ ने कहा है कि अगर हमला हुआ तो ईरान जोरदार जवाब देगा। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास अपने ज़्यादातर मिसाइल ठिकानों को फिर से एक्टिव कर लिया है। बताया जा रहा है कि 33 में से 30 मिसाइल साइट अब दोबारा काम कर रही हैं। ये ठिकाने वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों और तेल टैंकरों के लिए खतरा बन सकते हैं। यानी कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ये इतना आसान नहीं होगा कि अमेरिका हमला करे और फिर निकल जाए। जवाब बहुत कड़ा हो सकता है, बहुत तगड़ा जवाब ईरान की तरफ से हो सकता है। माना यह भी जा रहा है कि एक साथ फिर अगर अमेरिका हमला करता है तो एक साथ ईरान फिर कई उन देशों पर हमला कर सकता है जो अमेरिका को सहयोग करते रहे हैं। जिन देशों में अमेरिकी बेस हैं, मिलिट्री बेसेस हैं या एयरफोर्स बेसेस हैं, उन देशों को निशाना बनाया जा सकता है। उन देशों के रणनीतिक ठिकानों को टारगेट किया जा सकता है और ऐसा पहले भी ईरान करता रहा है और वो बताता भी रहा है कि वो किसी भी सूरत में दबने वाला नहीं है और ना तो दबने वाला है और बल्कि कड़े अंदाज में जवाब भी देगा अमेरिका को। और ये पहले भी होता रहा है। और जब केवल अमेरिका नहीं, जब इजराइल ने हमले किए हैं ईरान पर, तब इजराइल पर कहीं ज़्यादा मजबूती के साथ ईरान ने इजराइल पर एक साथ कई हज़ार मिसाइलें दागी, जिसका खामियाजा भी इजराइल ने भुगता है। और ऐसे में अमेरिका को भी अगर अमेरिका हमला करता है तो जवाब बहुत आसान तो नहीं होने वाला ईरान का, यानी बहुत सारे देशों को फिर से एक बार नुकसान होगा।